हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुलेरियस एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। बात करेंगे सीयूटी पीजी की कट ऑफ, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे केमिस्ट्री की बात करेंगे। और यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सीयूटी पीजी केमिस्ट्री की एमएससी के लिए कितनी कट ऑफ गई है पिछले 2 साल की। 24 में कितनी गई है, 25 में कितनी गई है। ठीक है, तो उसके अनुसार हम लोग एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बार यहाँ पर अभी जो पेपर आएगा उसके ऊपर किस तरह से कट ऑफ डिपेंड करेगी। आप लोगों को किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से पेपर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 2024 की कट ऑफ बता देता हूँ। देखो, कट ऑफ डिपेंड करती हैं अलग अलग तुम्हारे पेपर के बेस पे डिपेंड करती है। 2024 में और 2025 में कट ऑफ अलग अलग गई है। ठीक है, तो बीएचयू में पीजी की जो मैं सीट बता रहा हूँ, पहले मैं सीट की बात कर लूँ तो सीट बीएचयू के अंदर आपका रहती है 110, 112, 110, 115 के आसपास बच्चे एडमिशन लेते हैं। इसमें फिक्स नहीं रहता, मतलब 100 से लेकर के यहाँ पर 120 तक बच्चे आते रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ सीटें यहाँ पर बीएचयू खुद की रहती है, तो वो सीटें कुछ खाली रह जाती है, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। इसलिए वहाँ पर बच्चे लगभग आप 2024 में जो 23 में जो एडमिशन हुए थे उसमें 115 के करीब एडमिशन हुए थे, पर लास्ट में जाते जाते कुछ बच्चों ने छोड़ दी थी। तो ऐसे करके लास्ट में 107-8 बच्चे बचे थे स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा 2024 की कट ऑफ के बारे में। पहले मैं बात कर लेता हूँ, तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सीयूटी पीजी के लिए पीजी एडमिशन में कट ऑफ। ठीक है, तो सभी कैटेगरी के लिए मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट राउंड की कट ऑफ बता देता हूं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बीएचयू को कोटा लगता है। ठीक है, जो आप अगर बीएससी आपने यहाँ से की है तो उसका कोटा लगता है और आपको वहाँ पर फ़ायदा मिलता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अगर आप नॉन बीएचयू है, बीएचयू में आपने बीएससी नहीं किया है, तो फिर उसके लिए कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। आप लोग यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं जनरल नॉन बीएचयू की कट ऑफ जो फर्स्ट राउंड में गई थी 183 गई थी। फर्स्ट राउंड में कितनी गई है, 183 गई है, और पेड सीट की गई है 177 गई है। फिर सेकेंड राउंड में कट ऑफ गई है 171। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल नॉन बीएचयू की सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद 171 गई है सेकंड कट ऑफ, और फिर पेड सीट की 168 गई है। और उसके बाद थर्ड जो राउंड की जो कट ऑफ है 171 गई है रेगुलर की, और पेड की गई है 168 तक गई है। फिर आप देख सकते हैं नॉन बीएचयू ईडब्ल्यूएस की फर्स्ट राउंड की 168, और उसी सीट पे मतलब 2 बच्चे हैं, इसका मतलब 1-2 बच्चे हैं, इसका मतलब पेड सीट भी उतनी ही गई है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड की 160 गई है, और सेकंड की पेड 157 3 नंबर कम हुई है। और यहाँ पर जो थर्ड कट ऑफ है 156 है, और आपका पेड सीट की गई है 153। मतलब पेड सीट का और रेगुलर सीट का 2 से 3 नंबर का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर आप बीएचयू नॉन बीएचयू ओबीसी की कट ऑफ देख सकते हैं 163 गई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ है ये 300 में से है। किस में से है, 300 में से है। पहली बार जब 23 में पेपर हुआ था उस टाइम 400 का पेपर हुआ था, मतलब 400 मार्क्स का पेपर हुआ था, क्योंकि उसके अंदर 100 नंबर का आपका जनरल नॉलेज भी था। बट लेकिन अभी जो पेपर आ रहा है उस पेपर में आपका मतलब जनरल नॉलेज नहीं आता है, आपका कोर सब्जेक्ट ही रहता है। तो उस 300 में से आपका 163 नॉन बीएचयू ओबीसी की गई है, और उसके बाद में यहाँ पर पेड सीट की 162। फिर रेगुलर की सेकंड कट ऑफ आई है, सेकंड राउंड में 155 आई है, और फिर थर्ड में ज़्यादा गिरी नहीं है, 152 आई है, पेड सीट की 151 आई है। इसी तरह से एससी का भी देख सकते हो 140 गई है फर्स्ट राउंड में। उसके बाद आपका पेड सीट का 126 गई है, और सेकंड में 111 है, और थर्ड में 104 है, और पेड सीट 102 है।
मतलब SC ST की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, ST की तो और कम जाती है। 101 फर्स्ट राउंड, मतलब फर्स्ट राउंड में 101 गई है, मतलब बहुत ही कम कट ऑफ गई है। और फिर लास्ट राउंड में जाते जाते आप लोग देख सकते हैं कि थर्ड राउंड में आते आते यहाँ पर 72 पेड सीट और 74 रेगुलर सीट पे आ गई है। फिर नॉन BHU PWD कोटे में तो 20 नंबर तक गई है और बाकी में स्टूडेंट ही नहीं थे, भर गई है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग BHU वालों की कट ऑफ देख सकते हैं। जो BHU के स्टूडेंट है वो अगर कट ऑफ देखना चाहते हैं तो वहाँ पर BHU जनरल की 166 गई है, और फिर नॉन BHU की सबसे पहले कितनी गई थी, 183 गई थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 166। इतना फ़र्क आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। BHU के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पेड सीट नहीं होती है। यहाँ पर आप लोग BHU मतलब उनका कोई पेड सीट का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनका खुद का कोटा लग रहा है, तो वहाँ पर पेड सीट का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट कट ऑफ गई है 166, सेकंड गई 158, थर्ड गई है आपका 158 गई है, मतलब सेमी है, ठीक है, सेकंड और थर्ड जनरल की है ये, ठीक है। फिर EWS की 159, 156, 145 थर्ड, ठीक है। और OBC के आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड की 152, 151 और 141, ठीक है, मतलब थर्ड कट ऑफ OBC की थोड़ी डाउन हुई है। SC की 104, 103 और थर्ड कट ऑफ 61 तक गई है। ST की तो 57 तक गई है, उसके बाद कोई कैंडिडेट आया ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप कट ऑफ देख सकते हैं BHU कोटा की, ये 2024 की कट ऑफ है। अब हम लोग 2025 में जब कट ऑफ पे जाते हैं तो कट ऑफ चेंज हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है पेपर के ऊपर, ठीक है। पेपर कैसा बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले रेगुलर जो C1 BHU वाली सीटें हैं, जो C1 कैटेगरी माना जाता है उसको BHU की कैटेगरी माना गया है, उसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो वहाँ पर जनरल की 124 कट ऑफ गई है। और हमने देखा है यहाँ पर या फिर अब बात कर लें नॉन BHU पेड की छोड़ दो, रेगुलर, ठीक है, रेगुलर C2 जनरल की गई है यहाँ पर पेड ये तो बेबी ये भी पेड है। जनरल नॉन BHU C2 नॉन BHU जनरल 131 गई है, ठीक है। कितनी गई है, 131, ये सेकंड राउंड की है, ठीक है। एक सेकंड नहीं, ये कुछ गड़बड़ हो गया है, एक सेकंड, ये है, ठीक है। इसको देखिए आप कि आपका नॉन BHU का पहली जो कट ऑफ गई है फर्स्ट राउंड के अंदर जनरल की 144 गई है, 144 गई है, जबकि 2024 के अंदर 183 थी और 2025 के अंदर कितनी आ गई, 144 आ गई। मतलब इतना डिफरेंस किसके कारण आया, पेपर के लेवल की वजह से आ गया है, ठीक है। तो पेपर का लेवल पे डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा आएगा, उसके अनुसार आपकी कट ऑफ रहेगी। जैसे ही आप पेपर देते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पेपर कैसा है और कितने नंबर आएंगे, उसके अनुसार आपकी कट ऑफ भी डिसाइड होगी। लेकिन मैं आपको कह देता हूं कि आपकी BHU की जो कट ऑफ है वो आपका जनरल की जो नॉन BHU की कट ऑफ है वो 130 से नीचे तो नहीं आने वाली है, फर्स्ट राउंड की तो पक्का ही नहीं आने वाली है। कैसा भी पेपर बने इतना भी मतलब टफ नहीं बनेगा कि 130 से भी कम आ जाए। तो आप लोग पहले BHU वाले देख लीजिए, BHU की जो 2025 की कट ऑफ है वो देख लीजिए। 2025 की केमिस्ट्री की C1 जो कैटेगरी है वो BHU वालों की रहती है। जनरल का 124 गया है सीधा ही, और BHU EWS का गया है 100, उसके बाद में BHU OBC का गया है 113। यहाँ पर देख सकते हैं कि OBC का 113 है और EWS का 100 है, ठीक है। BHU SC का 45 और ST का 47 और PH का 31। ये राउंड फर्स्ट किए। फिर नॉन BHU राउंड फर्स्ट का देख लीजिए, जनरल 144, फिर नॉन BHU EWS 122, नॉन BHU OBC 123, नॉन BHU SC 79, नॉन BHU ST 83, नॉन BHU PH 39, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर पेड सीट आ जाती है। पेड सीट नॉन BHU रहती है हमेशा ही, तो नॉन BHU पेड सीट 135 और नॉन BHU EWS 116, नॉन BHU OBC 120, नॉन BHU SC 72, नॉन BHU ST 56, ठीक है। अगर आप वीडियो आप पेपर देने के बाद देख रहे हैं
तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। और पहले देख रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर इतना एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ना पड़ेगा कि आपको कितने, आपको आधा नंबर तो लाना ही पड़ेगा। अगर आपको BHU लेना है, BHU में केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो आप लोगों को आधा नंबर तो लाना ही पड़ेगा, उससे कम से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये पक्का है। तो आप टारगेट 200 मार्क्स का रखोगे, तब आपके यहाँ पर 200 से ऊपर का रखोगे तब आपको 170, 180, अगर आपके 180 मार्क्स आ जाते हैं तब आपका BHU आप कंफर्म मान के चलिए कि आपको BHU पक्का ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर मैं राउंड 2 की बात करता हूँ, तो राउंड 2 BHU की आप जनरल के 119 गई है, और BHU EWS सेकेंड राउंड 99, सेकेंड राउंड OBC BHU 111, और सेकंड राउंड BHU SC 45, और ये ST 47 सेमी गई है। सेकंड राउंड में फिर नॉन BHU की 131, और OBC की है 115, और SC की 74। ठीक है, फिर जनरल की 127, EWS की 109, और फिर आपकी यहाँ पर पेड सीट है, ये पेड सीट आ जाती है वापस, सेकंड राउंड की पेड सीट है 127 जनरल की, EWS की 109, OBC की 114, और SC की 72, और ST की 56। ठीक है, और फिर आपका थर्ड राउंड आता है। थर्ड राउंड के अंदर रेगुलर BHU की 116 गई है, EWS की 99, OBC की 106 गई है। ठीक है, BHU SC की 35 और 47 ये सेम जा रही है। फिर थर्ड राउंड रेगुलर की आपकी गई है जनरल। ठीक है, 130 गई है जो रेगुलर है उनकी, और फिर 108 गई है EWS की, OBC की 113, SC की 72, ST की 83, और PH की यहाँ पर 43 गई है। ठीक है, और उसके बाद पेड सीट का देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कट ऑफ आपको ऊपर नीचे दिखाई दे रही होगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर BHU के अंदर क्या हुआ था कि 2 बार फॉर्म चालू किए थे। पहले फॉर्म चालू किए थे, कुछ स्टूडेंट आए थे, उसके बाद में उन्होंने दोबारा से फॉर्म ओपन किए थे, फिर से कुछ स्टूडेंट आए हैं। तो इस कट ऑफ में आपको ऊपर नीचे मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये अलग अलग राउंड में आपको मार्क्स देख सकते हैं, क्योंकि पहले आपको एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद आपको फॉर्म भराए जाते हैं। तो फॉर्म एक बार भरे जाते हैं, फिर स्टूडेंट उसमें कम आए थे, 800 स्टूडेंट आए थे फर्स्ट बार में। कितने फर्स्ट बार में तो बहुत ही कम थे, 300-400 स्टूडेंट आए थे। फिर दोबारा फॉर्म खोला तब 800 स्टूडेंट आए थे। तो ये जो कंपटीशन है, ये जो आपकी कट ऑफ बनी है, ये 800 स्टूडेंट की लिस्ट में से बनी है। ठीक है, और आपको फिर आपको यहाँ पर राउंड 4 देख सकते हैं। राउंड 4 की जो BHU की जनरल की 115, EWS 99, OBC 98, SC 35 और 47, ये तो सेम ही गई है सब जगह। ठीक है, फिर C2 आप देख सकते हैं, नॉन BHU C2 EWS 108, नॉन BHU ST 82, नॉन BHU यहाँ पर ये 4th राउंड की रेगुलर की 43, और नॉन BHU जनरल पेड सीट की बात करते हैं 124 तक गई है। ठीक है, अब यहाँ पर रेगुलर सीट जो स्पॉट राउंड है, स्पॉट राउंड पहला स्पॉट राउंड 114 पे हुआ है। फिर वहाँ पर OBC जनरल जो नॉन BHU जनरल 129 का हुआ है। देखो स्पॉट में तो आपको पता है कि ऊपर वाले का भी हो सकता है, नीचे वाले का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो नॉन BHU OBC 109 तक गई है, और नॉन BHU SC 72 गई है, नॉन BHU EWS 106 गई है, नॉन BHU जनरल 126 गई है, नॉन BHU OBC 102 गई है, नॉन BHU SC 61, नॉन BHU EWS 101। ठीक है, ये पेड और रेगुलर भी है, आप देख लीजिए यहाँ से कौन सा पेड है और कौन सा रेगुलर है। ठीक है, आप कौन से के अंदर रेगुलर को देखना चाहते हैं या पेड को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही है। ठीक है, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देखिए, दूसरे कैटेगरी से देखने का कोई मतलब नहीं है। अपनी जो कैटेगरी है उसको देख लीजिए। स्पॉट 2 में आप देख लीजिए 114 ही गई है, यहाँ पर 106 ही गई, EWS की OBC की 103 तक, SC की 72, जनरल की यहाँ पर पेड में 111 गई है। पेड में फिर से स्पॉट 2 में EWS 101 गई है, और पेड नॉन BHU OBC 98, पेड नॉन BHU SC 61, मतलब जो OBC नॉन BHU है लास्ट 98 तक उसका एडमिशन हुआ है। ठीक है, जो नॉन BHU है तो 98 तक इतनी कट ऑफ नीचे गई है, मान सकते हैं। अब ये है कि डिपेंड करता है, हर बार अलग अलग कट ऑफ जाती रहती है।
और स्पॉट की कट ऑफ मायने नहीं, स्पॉट की कट ऑफ रहता है ना कि ऊपर नीचे होती रहती है, उसके ऊपर भरोसा मत कीजिए। मैन आपको जो मार्क्स है वो मैं आपको बता दूं कि आप टारगेट हमेशा 200 के ऊपर ही रखोगे ना, तब आपके 170 180 मार्क्स आते हैं, तब आपका कंफर्म है 170 है तो आपको BHU मिल ही जाएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में MSc करनी है और रिसर्च क्षेत्र में आपको आगे जाना है तो यहाँ से MSc करना केमिस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और बाकी इससे अच्छी यूनिवर्सिटी अगर आप देखना चाहते हैं तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री के लिए ठीक है। उस केमिस्ट्री हैदराबाद के बाद आपको अगर लेना है तो BHU ही लीजिए, बाकी DU वगैरह से तो ये BHU बहुत अच्छी है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी केमिस्ट्री की कट ऑफ की एनालिसिस। अगर आप और किसी सब्जेक्ट की कट ऑफ देखना चाहते हैं, अगर आपको कुछ डाउट है कि यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ पूछना है, कुछ यहाँ के डिपार्टमेंट को लेकर कुछ पूछना है, केमिस्ट्री को लेकर, ठीक है, तो आप सब चीज़ें जो भी पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भी बताइएगा और मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा यहाँ पर। अगला आपका जो डिपार्टमेंट है उसका अलग अलग डिपार्टमेंट का लेके आऊँगा, जैसे केमिस्ट्री का लाया, फिर जूलॉजी, बॉटनी, सभी डिपार्टमेंट्स का लेके आऊँगा जितने भी है। मैं BHU और अदर यूनिवर्सिटीज़ का भी लाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं BHU की केमिस्ट्री की कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं आपको सभी यूनिवर्सिटी की एक एक करके कट ऑफ बताऊंगा, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी, बॉटनी, सभी की कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। जो भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और वहाँ नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पर रहेगा, और कुछ ज़्यादा डाउट हो तो भी मैसेज कीजिए, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिए, वहाँ से हम लोग देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।